विजय, मैं आती हूं आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता रमन राय मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन जी, संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, आपने सुना ही होगा, क्या रिएक्शन है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी ने हमेशा एक चीज को हमेशा बड़ा करके दिया है कि हमने कभी भी न्याय संगत कार्य में विघ्न नहीं डाला और हमेशा न्याय की अनुपालना करी। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके जब तक तथ्य सामने नहीं आते और वो भी सत्यापित तथ्य हों, तब तक मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें हर प्रकार से जांच होनी अनिवार्य है और बिना जांच करे किसी के ऊपर आरोप मात्र से उसके ये कहना कि वो उसने करा होगा, ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ विषय होता तो इतना लंबा कैरियर संदीप का है, जिसमें वो भारत के कोच भी, भारत के कप्तान भी रहे और भी चीजें रही, तो उन्होंने कहीं पे भी उनका किसी प्रकार का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिससे आप ये कह सकें कि उनका व्यक्तित्व या उनका कार्यशैली ऐसी है जिसको वो अपने फायदे के लिए गलत काम करते हो। तो ये जो विषय है, मैं ये नहीं कहता कि इस बहन ने जो आरोप लगाए हैं उसको मैं सिरे से खारिज कर दूं या मैं ये बोलूं कि वो झूठ बोल रही है। मैं ये कहता हूं कि इस मामले का, और पार्टी का भी ये स्टैंड है, कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना अनिवार्य है, ताकि जन सेवा में लगे हुए लोगों के ऊपर भी दो चीजें सामने आए। एक तो अगर आप गलत करेंगे तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, और दूसरा कि अगर कोई गलत आरोप लगाता है तो उसको भी उसकी भरपाई करनी पड़े। ये तभी हो सकता है जब कोई अच्छी टीम इसको विषय को देखे और उसके उपरांत अगर इस विषय में त्रुटियां पाई जाएं तो फिर उसके पीछे जाके जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी रमन जी, जैसा कि जो शिकायतकर्ता है वो ये कह रही हैं कि जब तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनेगी, और विपक्ष भी यही कह रहा है कि पहले मंत्री पद से इस्तीफा लेना चाहिए क्योंकि इससे जांच प्रभावित होगी। देखिए, वो ये कह देना, आपने पत्रकारिता में लंबा समय बिताया है और जन विषयों को आपने देखा है। अगर कहीं पे भी आपके माध्यम से आपको ये पता लगे कि कहीं पे काम गलत हुआ है तो जांच शामिल होना तो हर व्यक्ति का एक दायित्व भी है और उसका मौलिक उसको करना भी चाहिए। और जांच के बीच में ये बोलना कि जी जांच में शामिल नहीं होंगी, और जब तक ये नहीं होगा, आप जांच को और अपनी मांगों को दोनों को मिला नहीं सकते, क्योंकि आपकी मांग आपकी व्यक्तिगत मांग है और जांच जो है वो एक सरकारी कार्य है, एक वो न्याय का कार्य है, एक वो विधि का कार्य है। आप उसके बीच में नहीं अपने कंडीशंस डाल सकते। आपने एलिगेशन लगाया, वो आपका विषय है और उस एलिगेशन को सत्यापित करना ये कानून व्यवस्था का, एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, जो आपको एक बारी आरोप लगाने के बाद ये आपके पास अधिकार नहीं होता कि आप मैं जांच शामिल नहीं होंगी। आपको जांच शामिल होना चाहिए, और अगर आप नहीं करते तो आपके आरोपों को फिर दूसरी नजर से पब्लिक देखेगी। रमन जी, संदीप सिंह बार बार कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये पूरा मामला साजिश हो रही है उनकी छवि को खराब करने की। तो कौन है वो, कौन है जो संदीप सिंह की छवि को खराब करना चाहता है? ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा जा रहा है या एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से पूछा जा रहा है? रमन मलिक जी से पूछा जवाब दूं? रमन मलिक जी से पूछा जा रहा है। रमन मलिक एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को क्या लगता है, मैं वो आपको बता सकता हूं कि इस समय जिस प्रकार से हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र से जो मनोहर लाल जी चल रहे हैं, और उसमें हरियाणा के उन लोगों को जिनका सिक्खी से वास्ता है,
उनको अगर हम देखते हैं और जिस प्रकार से पंथ का कार्य चल रहा है, जिस प्रकार से प्राथमिकता दी जा रही है, उसमें कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, उनको प्रॉब्लम है। और मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि वो एक माइनॉरिटी के फेस हैं, उनको क्षति पहुंचा के इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री जी को क्षति पहुंचाने की और उनकी ये जो भावना है कि सारे सनातन को इकट्ठा करा जाए, उसके ऊपर एक प्रहार करने की कोशिश है। मेरे को ऐसा लगता है, और ये एक बहुत ओछी मानसिकता के साथ करा जा रहा है, क्योंकि इसमें क्वालिटी पॉलिटिक्स नहीं है, इसके अंदर सर्वाइवल पॉलिटिक्स है। हाँ, तो फिर तो रमन जी फिर बेहद जरूरी हो जाता है 2024 के लिहाज से कि इस पूरे ही केस का खुलासा जल्द से जल्द हो। कौन सही है, कौन गलत है, निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द ये पूरा मामला खुले। आपकी चैनल पे अभी मैंने ये बोला कि इसकी SIT या जो भी जांच होनी चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री जी को ठीक लगे वो करवाएं, और अगर ये सत्यापित होता है कि आरोप ठीक है तो उसके ऊपर न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये लगता है कि आरोप झूठे ठीक है रमन जी, आप रहिए हमारे साथ। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, संदीप सिंह पर FIR दर्ज हो गई है, कांग्रेस का पहला रिएक्शन? देखिए, अभी मुझे पता लगा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और ये लोकतंत्र में ठीक बात है। जब भी किसी ऐसे इस्तीफा नहीं, उन्होंने अपने विभाग का काम मुख्यमंत्री को सौंपा है। इस्तीफे के लिए उन्होंने मना किया है कि मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा। नहीं, फिर तो वो तो आईवाशी हो गया ना जी। इसका मतलब मंत्री तो वो बने ही रहेंगे, और जब मंत्री बने रहेंगे तो आप समझदार हैं, निष्पक्ष जांच कैसे होगी? और जब निष्पक्ष जांच ही नहीं हो पाएगी पद पे रहते हुए, तो फिर कैसे उस बच्ची को न्याय मिल पाएगा? चाहे केस सच्चा है झूठा है, ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। मैं समझता हूँ नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए, और सरकार को जल्द से जल्द इस जांच को पूरे करना चाहिए, और जांच के बाद जो फैसला है, जो कोर्ट का फैसला है, वो हमको सबको मंजूर होना चाहिए। ठीक है नीरज जी, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं रमन जी से ले लेती हूँ। रमन जी, इस्तीफे की मांग की जा रही है क्योंकि जांच प्रभावित को मैं थोड़ा सा एक इतिहास में ले जाऊंगा और प्रकरण याद कराऊंगा। एक अमेठी करके जगह है, उसमें एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की बेटी थी। वो बेटी सुकन्या देवी और उसका पूरा परिवार गायब हो गया। तब ना नैतिकता आई थी, ना इस्तीफा आया था, ना कोई आया था। तब सब कांग्रेसी सो गए थे, कुंभकर्ण की नींद सो गए थे, तब कुछ नहीं आया। उसके बाद जिस प्रकार से फाइलें मूव हुई, साक्षात बने और बनवाए गए, और कोर्ट में उसको ये साबित करा गया कि जी वो कभी थी ही नहीं, तो वैसा काम तो यहाँ होगा नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जांच जरूर होनी चाहिए, और अगर इसमें ये तथ्य मिलते हैं कि ये आरोप झूठे हैं, तो फिर उस आरोप के साथ लगे हुए सारे षड्यंत्रकारियों को, एक 182 है और 364 है और क्या क्या धाराएं हैं, उनमें उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाए तो उनको उसके तहत उनको जज करना चाहिए और कोर्ट में उनको पेश करना चाहिए। और अगर ये हो कि संदीप जी गलत हैं, तो फिर उनके ऊपर भी न्याय संगत एक्शन होना चाहिए। इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि ना कांग्रेस, ना इनेलो, ना बीजेपी किसी की भी बात है, ये तो बिल्कुल एक न्याय संगत बात है। लेकिन मैं आज नीरज जी से पूछता हूं कि उस समय को जरा खंगालें। इनको आदत है, बहुत सारा इतिहास पढ़ते हैं और मैं इनकी इज्जत भी करता हूं, कि थोड़ा सा उस समय को खंगालें कि कितने पत्रकार गायब हुए, कितने बड़े बड़े पत्रकारों ने रिपोर्ट बना के भी गायब कर दी, क्या क्या हुआ, और वो पूरा परिवार कहाँ गायब हुआ, इसका ऊपर थोड़ा अपने शोध कर लें, अपने मन में तसल्ली हो जाएगी कि क्या किसके लिए क्या बचाव करें। हेलो नीरज जी। मैडम जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर जो कोई ऐसा ये प्रकरण रमन जी बता रहे हैं मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर जो कोई ऐसी बात है, कंप्लेंट पड़ी है, 8 साल से इनका राज है, उसकी दोबारा री इन्वेस्टिगेशन कराएं।
नहीं नीरज जी, मुझे लगता है अभी सजा इसी दें। केस पे रहते हैं, क्योंकि ये केस काफी हाई प्रोफाइल और गंभीर हो गया है। अब मैडम जी, एफआईआर देखिए, दर्ज हुई है और या एफआईआर तो भी या तो गंभीर वो धाराओं अपने- में दर्ज हुई है। संगीन धाराओं में मामला दर्ज है और आप सब समझदार हैं। निष्पक्ष जांच पोस्ट पे बैठे व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो सकती और उनको ऐसा नहीं, विश्वास क्यों नहीं है हो आजकल सकती? क्यों हमारे- नहीं हो सकती है बताइए। मैं- पुलिस एक अपना चीज और काम मैं करेगी। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, आजकल हमारे एमएलए एमपी की तो स्पेशल कोर्ट बन गई है। हमारे एमएलए एमपी के खिलाफ कोई भी मामला आता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 महीने में उस केस का फैसला करने के डायरेक्शन भी दे रखे हैं।